मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि आपने बोला था हमारे आसपास के लोग हमारे कर्मों के फलस्वरूप हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल का विषय है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बोला था हमारे आसपास के लोग हमारे ही कर्मों के स्वरूप हैं, राइट। कैसे? मान लेते हैं कि हम एक उदाहरण देते हैं। अभी मैंने अपने घर पे एक बिल्ली पाली या फिर कुत्ता पाला। बचपन से मैंने उसको प्रेम दिया, सब कुछ दिया, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, वो मेरे साथ ही रहा, ठीक है। अभी मेरा उसके प्रति एक कर्म बन गया, कनेक्शन बन गया, क्योंकि ये मृत्यु लोग हैं। यहाँ पे हम जो भी करते हैं उसका हिसाब होता है, हर एक सेकंड का। हम कुछ भी करते हैं वो कर्म बन जाता है। सांस लेना भी कर्म है। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से या फिर मिल रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, उसका कर्म बनता है। उसके फलस्वरूप हमें कुछ ना कुछ मिलता है फ्यूचर में, राइट। अभी जैसे मैंने ये बिल्ली का, कुत्ते का एग्जांपल दिया था, अभी इसके प्रति मेरा कर्म बन गया है। अभी ये कर्म मुझे रिटर्न आएगा क्योंकि मैंने प्रेम दिया है उसको। बच्चा था वो, कुत्ते का बच्चा या फिर कोई भी, उसको मैंने प्रेम दिया था, तो उसके फलस्वरूप अभी उससे भी मुझे प्रेम मिलेगा। कैसे? अभी वो अगले जन्म में हो सकता है आपका कोई भी बन के आए, आपका भाई बन के आए, आपकी बहन बन के आए, या फिर कोई भी आपका दोस्त बन के आ सकता है, और आपको वही प्रेम उसके द्वारा मिलेगा जो कि आपने प्रीवियस लाइफ में उसको दिया था। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी लाइफ में हमें कर्मों का अपना फल मिलता है, बिल्कुल नहीं। ये हमें उसी लाइफ में भी मिल सकता है, अगली लाइफ में भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो कर्म का फल है ये हमें समय पे मिलता है। समय पे मतलब जब हमें नीड होती है और जिस चेतना से हमने वो कर्म किया होता है। मान लेते हैं अगर मैंने किसी गरीब को, वो भूखा था, तो मैंने उसको रोटी दे दी, कुछ खाने के लिए दे दिया, अभी ये मेरा अच्छा कर्म बन गया। अभी उसको जब ज़रूरत थी तब मैंने हेल्प की थी, राइट। तो अभी ये कर्म जाके स्टोर होगा, और इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, तो कोई व्यक्ति ऐसा आएगा मेरे लाइफ में जो कि मेरी हेल्प करके जाएगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को तब हेल्प की थी जब उसको ज़रूरत थी। इसीलिए मुझे भी हेल्प तभी मिलेगी जब मुझे ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि तब के तब मिलेगा। मान लेते हैं अगर तब के तब मिलता तो क्या होता। उस गरीब का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने उसको खाना खिलाया, तो बदले में उसको भी हमें खाना खिलाना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा सोचते हो कि तब के तब मिलता तो अच्छा रहता, हमें और ज़्यादा विश्वास हो जाता। विश्वास की बात नहीं है, ये ज़रूरत की बात है। हम जिस चेतना से कर्म करते हैं उसी चेतना से हमें वो फल मिलता है आगे चल के, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना है, अच्छे कर्म करके भूल जाना है कि हमने कुछ किया था। सबको भगवान का अंश मानना है और यही समझ के हमें कर्म करने हैं, और इसका फल हमें आगे चल के मिलेगा। जब हमें ज़रूरत होगी इसकी, तब हमें वो कर्म आगे चल के मिलेगा, ठीक है। तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप जो भी कर रहे हैं उससे आपका कर्म बनता है। अभी कर्म का फल आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु से ही मिलेगा, लोगों से ही मिलेगा। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप डिप्रेस हैं, तो आपके कर्म का फल है। आपने प्रीवियसली ऐसा कुछ किया है, कुछ गलत काम, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, आप एंजाइटी में हो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, सब कुछ है। आपने देखा होगा, बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है फिर भी वो मन से दुखी रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके कर्म जो है वो ख़राब होते हैं। उनके कर्मों की वजह से ही उनको ये दुख मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। सामने वाला व्यक्ति जो करता है वो उसका कर्म है, हम जो करते हैं वो हमारा कर्म है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि सामने वाला गलत कर रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है, उसको कोई दंड नहीं मिल रहा, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। बिल्कुल नहीं, हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है।